हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। तो चलिए देखते हैं आज एसी सीरीज सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। तो आज एसी सीरीज सर्किट के बारे में देखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। आर एल सीरीज सर्किट। आर एल सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा। ये कोई वोल्टेज दे दिया या तो एसी का साइन बना दो आप यहाँ पे। रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस। ठीक है, सर्किट डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, अब देखना यहाँ से करंट ये आई फ्लो होगी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? बी आर। इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? बी एल। अब टोटल वोल्टेज निकालेंगे हम। वेक्टर बी इक्वल टू बी आर प्लस बी एल वेक्टर। वेक्टर का मीन्स होता है स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बी आर है, करंट हमारी सेम है ना, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना निकलेगा? करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा आई आर। अब इंडक्टिव वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? आई इंटू एल। इसको थोड़ा समझ लो आप। जे एक्स एल, इसको जे एक्स एल हम इसलिए लगा देते हैं इसमें कि जो हमारा जे है ना, जे ओनली डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा। इसको जे एक्स, इसमें होता है लैगिंग। अगर माइनस जे एक्स ही आएगा कैपेसिटेंस के टर्म में तो क्या हो जाएगा आपका? लीडिंग। तो हम क्या यहाँ लगा सकते हैं? आई, क्योंकि जिस प्रकार ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसी प्रकार ये क्या होता है? अपोज करेगा अप्लाई, मतलब करंट फ्लो होने का। इंडक्टिव रिएक्टेंस आई जे एक्स एल। यहाँ इसको वेक्टर हटा देंगे हम। वेक्टर से मिलाएगा, इसको वेक्टर हटा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? आई कॉमन ले सकते हैं। तो बी इक्वल टू आई आर प्लस जे एक्स एल। हमने आई कॉमन ले लिया। अब आई को बराबर में है तो यहाँ पुट कर सकते हैं आर प्लस जे एक्स एल। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? जेड बराबर वी अपॉन आई। इसको हम इम्पीडेंस बोल सकते हैं। जेड आर प्लस जे एक्स एल। इसका लिखने का एक और टर्म है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इससे फेजर डायग्राम, फेजर निकालना है। कैसे निकालेंगे फेज का? तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। देखिए एक्स एल
अपॉन आर, ये फाई का मान निकल आया। और इस फाई के मान को हम किसमें पुट अप करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम कॉस के टर्म में पुट अप कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या पावर फैक्टर निकल आएगा। पावर फैक्टर लीडिंग हो रहा है लैगिंग हो रहा है, जितनी इसकी वैल्यू आएगी ना वहां से निकाल लेंगे हम। ये कैसे आया समझ में आया, चलो देख लो एक बार आप। ये क्या आपका लंब होता है, ये आपका आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब एक्सएल आधार आर, तो एक्सएल अपॉन आर। क्लियर, इसको बोलते हैं इम्पिडेंट ट्रायंगल। यहां से हमने फाई का मान निकाल लिया। अब फेजर डायग्राम देखते हैं। मैंने आपको बताया था जब रजिस्टर सर्किट पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि करंट रेजिस्टेंस के सेम फेज में थे, क्योंकि करंट यहाँ हमारी सेम है तो करंट को हम रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूं, करंट को रेफरेंस लेने पर करंट हमारी रेफरेंस में रहेगी। रजिस्टर सर्किट में क्या होता था, अब देख लो इसका फेजर डायग्राम। करंट को क्या कर दिया, करंट को हमने रेफरेंस ले लिया। और रेजिस्टेंस सर्किट में पढ़ा था आपने कि करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं, तो यहाँ सेम फेज में आ जाएंगे दोनों। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी आ रहा है, बी आर हो जाएगा। अब इंडक्टर के केस में पढ़ा था कि करंट क्या करती है, लैग करती है, और वोल्टेज लीड करता है। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बी एल है, ठीक है। तो वोल्टेज बी एल क्या करता है, लीड करता है, करंट लैग, तो ये वोल्टेज आगे जाएगा। बी एल ये अप्लाई वोल्टेज निकल आया आपका। क्लियर हो गया हो, यहाँ से इसको रेफरेंस लिया, एक बार देख लो, इसको रेफरेंस लिया। और रेजिस्टेंस सर्किट जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, बी आर है, तो यह इसी फेज में आ जाएगा बी आर। और इंडक्टेंस केस में क्या होता था, इंडक्टेंस केस में होता था कि जो करंट है हमारी लैग करती थी, वोल्टेज लीड करता था। तो वोल्टेज कहाँ जाएगी, ऊपर, करंट हमारे पीछे रहेगी इससे, ठीक है। यहाँ देख लो, अगर यहाँ से मिला इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 एम्प्स क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ये लैग कर रही करंट। यहाँ से देखेंगे इसको, इंडक्टिव वोल्टेज क्या है, इसके सापेक्ष क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। अब कुछ पॉइंट और होते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे इसमें ये आपका क्या हो गया, ये बी एल है और ये बी है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंगल से हम समझा देंगे आपको। यहाँ अगर सर्किट में
इंडक्टिव वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसमें कैसा वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई इंटू एक्सएल, और इसमें कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई आर। इसमें वी बराबर क्या होता है, आई जेड हो जाएगा, आई जेड। जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो कभी आपका उन्हें पूछ देगा cos फाई का मान बताओ, तो कैसे निकालेंगे आप, अगर देखो cos फाई का मान तीन तरह से निकल जाएगा, दो तरफ से। cos फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा कौन है, वोल्टेज के टर्म में आधार बी आर हो जाएगा यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, और बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, ठीक। एक इसका और फॉर्मूला बनता है आर अपॉन जेड, ट्रायंगल से इम्पीडेंट ट्रायंगल से बन जाएगा। यहाँ देखिए इम्पीडेंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड हो जाएगा। अगर सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं आपको ये वैल्यू नहीं दी है और उन्होंने पूछ दिया आपसे कि क्या पावर फैक्टर बताइए, और वोल्टेज के टर्म में दिया है, रेजिस्टिव वोल्टेज दे दी और जो टोटल वोल्टेज वो दे दिए, और बोल दिया आपसे क्या निकालिए, पावर फैक्टर निकालिए। तो जब आप फॉर्मूला पता होगा तभी निकाल पाओगे आप, ठीक है। तो एक ये वाला लग जाएगा यहाँ से, और एक ये लग जाएगा। अगर साइन फाई पूछ दिया, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, तो साइन फाई वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एल वोल्टेज टर्म में, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, बी अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ से निकल आएगा। रेजिस्टेंस के टर्म निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स एल अपॉन जेड, ये आ जाएगा। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और टेन फाई निकालना हो, टेन फाई क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सएल, आधार क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर हो जाएगा इसमें, ठीक। ये तो रेजिस्टेंस के टर्म में हो गया। वोल्टेज के टर्म में क्या निकालेंगे, बी एल, ये रहेगा ना लंब बटे आधार, बी आर। क्लियर, आरसी सीरीज सर्किट, सर्किट डायग्राम बनाएंगे पहले इसका। एक कैपेसिटेंस, अप्लाई वोल्टेज, एसी का साइन है, सिंबल है, ये इसी में अप्लाई कर रहे हैं हम। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट सेम रहेगी, एसी सर्किट है, आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बी आर, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बी सी। यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस जे एक्स सी, ठीक। तो माइनस डायरेक्शन प्रेजेंट करेगी हमारी, ये माइनस लगा डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगी, बी वेक्टर बी आर वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये वोल्टेज ड्रॉप बी आर है, तो ये करंट सेम जाएगी, तो आई इंटू आर का मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बी आर निकल आएगा। ये करंट सेम जाएगी इसमें, तो कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ये निकल आएगा, कैपेसिटर वोल्टेज माइनस जे आई, ये लेना पड़ेगा एक्स सी। अब यहां से हम आई कॉमन ले सकते हैं, आर
माइनस XC GXC, इसको नीचे कर देंगे। तो जेड बराबर भी बनाई होता है जेड इक्वल टू आर माइनस जे XC। माइनस चिन्ह ओनली डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको हम एक फॉर्मूला ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये इम्पिडेंस निकल आया, ठीक है। अब देखिए हाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 XC अपॉन आर, ये फाइव की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। ये कैसे निकला है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था पिछला वाला, वैसे ही सेम। एक बार देख लो, ट्रायंगल से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। टेन फाइव रखे लंबा आर होता, लंब हो गया तो ये आर हो गया, ठीक। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू निकल आएगी। जो फाइव की वैल्यू निकलेगी हम इसको निकाल के किस में रख देंगे, कॉस में रख देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा, पार फैक्टर निकल आएगा। वहाँ से हमने एंगल यहाँ से निकाल लिया, फाइव उसमें रखेंगे, पार फैक्टर निकल आएगा। जब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। डायग्राम देख लो। आई रेफरेंस रेजिस्टेंस सर्किट में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि करंट रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, बी आर। तो ये सेम फेज में रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, और ये वोल्टेज ड्रॉप बी आर सेम फेज में रहेगा ये। तो बी आर ये आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, BC है। तो जब कैपेसिटेंस सर्किट पढ़ा था पिछली क्लास में, तो मैंने बोला था आपसे कि करंट क्या करती है, इसमें लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है, ठीक। तो रेफरेंस हमने आई लिया, तो इसमें करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है। तो BC कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, करंट से लैग करेगा। तो DR यहाँ से लेगा, ये BC आ जाएगा, क्योंकि लैग कर रहा, करंट लीड कर रही है। देखिए यहाँ से देखना पहले, कैपेसिटर सर्किट में क्या होता है, ये वोल्टेज क्या है, लैग करेगा, करंट लीड कर रही है यहाँ से। 90 एम्स में देख लो, ये अप्लाइड वोल्टेज निकल आएगा। ठीक है, बन गया। फिर डायग्राम इसमें कुछ पॉइंट निकाल लो अभी, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको वोल्टेज के टर्म जैसे, और ये क्या है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई आर, यहाँ ब्यूरा कितना हो जाएगा, आई जेड। ये होगा यहाँ पे आई आर, और यहाँ पे हो जाएगा आई XC। अब निकालेंगे यहाँ से 10 फाइव क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया हमारा, रेजिस्टेंस के टर्म में देख लेंगे, लंब कितना दिया, XC लंब बटे आधार। आधार कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, जी आ जाएगा। अब वोल्टेज के टर्म में देख लेंगे इसको। कभी कभी अगर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी होती है कि आपको XC/R नहीं दिया होगा, और उन्होंने बोल दिया पावर फैक्टर बताइए, ठीक है, वोल्टेज दिया होगा, तो फिर आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देख लो। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, BR।
cos फाई निकालेंगे, आधार बटे कण होता है। तो आधार कितना दिया हमारा, बोल्डिंग टर्म में देख लो पहले, आधार दिया हमारा dr, कण कितना दिया हमारा b, ठीक है। अब इसके लिए देख लेते हैं साइन के लिए, और रजिस्टरिंग टर्म में देख लेते हैं, इससे कितना हो जाएगा r अपॉन z, ठीक है। अगर आपको ये रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस नहीं दिया होगा और अप्लाइड वोल्टेज और रजिस्टिव वोल्टेज दी होगी तो इससे हम क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके मान पुट अप कर देंगे, इसको काट देंगे, फाई का मान निकल आएगा हमारा। क्लियर, सन फाई। इसमें क्या होगा, लंब बटे कण, लंब हमारा कौन है यहाँ पे, ये आएगा लंब, एक्स सी, कण कहाँ पे आएगा आपका, कण ही हो जाएगा एक्स सी अपॉन जेड। ठीक है, तो अब देखते हैं। चलिए फ्रेंड, आज इतना रहने दीजिए, कल RLC सर्किट पढ़ाएंगे आपको सीरीज वाला, और फिर पहला सर्किट भी स्टार्ट करेंगे। ओके।